करिए। रोमियो 9:14। सो हम क्या कहें, क्या परमेश्वर के यहां न्याय है? कदापि नहीं। यह बात क्यों कही मूसा को लेकर पौलुस ने? क्योंकि वो कहता है कि कैसे पॉसिबल है, यहूदियों को कठोर कर दिया, अन्य जातियों को मौका दे दिया। इस कॉन्सेप्ट में पौलुस ये बात को कह बैठा, कहता कि उसकी मर्जी। वचन 23 का पढ़ने जा रहा, दया के बर्तनों पर जिन्हें उसने महिमा के लिए पहले से तैयार किया, अपनी महिमा के धन को प्रकट करने की इच्छा की। परमेश्वर ने इच्छा की, मैं अय्यूब को एक ऐसा बर्तन बनाऊंगा जिसमें मैं मेरी महिमा दिखाऊं। मैं इसको अंधा पैदा इसलिए करूंगा ताकि मेरे काम, पुत्र के काम, यीशु के काम इसमें प्रकट हो। वाह, क्या इस एंगल को आप जानते हैं? क्या आपने कभी इस एंगल को समझा था? एक्सक्यूज मी, क्या इस बात को आप जानते थे कि परमेश्वर ऐसा भी है? वाह, वो इच्छा करता है। मेरे दिमाग में बहुत कुछ आ रहा है। उसकी मर्जी, वो जैसा चाहे आपके साथ करे, वो जैसा चाहे मेरे साथ करे। यही तो यीशु ने आते ही कहा अपने चेलों को कि जब तुम प्रार्थना करो तो सबसे पहला शब्द यही कहो कि तेरी इच्छा जमीन पे पूरी हो। आज बहुत सारे क्रिश्चियंस अपना लाइफ कैसे जी रहे पता है? मैं आपको बताता हूं कैसे। क्योंकि गलतियां इनकी नहीं है, गलतियां उनके पास्टरों की, उनकी प्रीचरों की है कि उनको बहका दिया। कहते हैं कि अपनी इच्छा पूरी करवा लो परमेश्वर से, जबकि परमेश्वर कहता है कि मेरी इच्छा तेरे जीवन से पूरी हो। यही तो हुआ अय्यूब के साथ। अय्यूब का जीवन 3 भागों में नाश किया गया था और यह महिमा का बर्तन बना परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, परमेश्वर की महिमा का बर्तन। इसको कहते हुए मैं आपके बीच में यह कहना चाहता हूं, क्या तुम कभी परमेश्वर को यह कहोगे कि परमेश्वर मैं तेरी महिमा का बर्तन बनना चाहता हूं, मुझे तोड़, मुझे मोड़, मुझे बना, मुझे जैसा चाहे कर। अगर ऐसे करने से तेरी महिमा होती है, मैं अपने आप को सौभाग्य समझूंगा। आपको यफ्ता की बेटी याद होगा, जो मैंने कभी एक बार प्रचार किया था, यफ्ता की बेटी, कि कैसे उसने खुद को अपने बाप के वादे पर सौंप दिया। और मैंने कहा था, जिसको मैं आज फिर कहूंगा, कि परमेश्वर के लिए सेवा करने का मौका इस प्लैनेट पे आपको दोबारा कभी नहीं मिलेगा। जितने परमेश्वर के सेवा करते सच्ची तरह से, खरी शिक्षा में, उन सबको मेरा व्यक्तिगत सलूट है कि तुम बहुत ब्लेसेड हो। जो पास्टर सेवा कर रहा है, वो चाहे मसीह मंथन का ना भी हो, अगर तुम खरे प्रचारक हो, बाइबल के हिसाब से प्रचार करते हो, आप ब्लेसेड हो। मैं इसको फिर दोहराऊंगा, क्या महिमा का बर्तन बनने को आप तैयार हैं, या फिर शिकायतें करते हो? जैसे अय्यूब ने कभी नहीं शिकायत की, उसने नहीं पूछा क्यों, उसको पता था कि कौन है। आप शिकायतें करने बैठ जाते हो। आप शिकायतें तो ठीक है, लेकिन एक कदम और आगे जाते हो कि मेरे साथ ही क्यों। और ऐसे वक्त में जब आप आ जाते हैं, महिमा का बर्तन बनना नहीं चाहते हैं जिसमें परमेश्वर आपकी इच्छा पूरी करे, आप परमेश्वर को छोड़ तक देते हो, बैकस्लाइड हो जाते हो, पतन। ऐसे कितने किस्से मैंने देखे। अगर ऐसा कोई मेरा भाई बहन अभी देख रहा है जिसने अपने जीवन में कभी परमेश्वर को आपके जीवन में, जब वो महिमा का बर्तन बनाकर आपको इस्तेमाल करा था, आपने उसको कहा कि अब मैं तेरे पीछे नहीं चलूंगा, अगर ऐसा कोई देख रहा है, मन फिराओ, लौट कर आओ। संभवतः वो आपको माफ करे। जैसे पतरस ने उस व्यक्ति को कहा जिसने पैसे लाकर कहा कि मुझे भी ये दान दे, साइमन। पतरस ऐसा कहता है, मैं प्रार्थना करता हूं संभवतः तेरे को वो माफ करे। दोस्तों, अय्यूब बना महिमा का बर्तन।